गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, अब क्लास 10th के चैप्टर 13.1 के एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1, मतलब बेलन के आकार की जो ऊंचाई है 2.1 है और व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया है कि एक बेलन है पहले, ठीक है, और बेलन की जो चौड़ाई है, ठीक है, जो उसका व्यास है वो 4 मीटर का है। देखिए, ये मान लेते हैं एक बेलन है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक बेलन है। तो अब कह रहा है कि अगर ये बेलन है, इस बेलन के ऊपर हम एक क्या रख देते हैं, शंकु। ठीक है, हम इस बेलन के ऊपर एक शंकु रख देते हैं और हमसे कह रहा है इस बेलन की जो त्रिज्या है, ये सॉरी व्यास है, यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, 4। तो अगर 4 मीटर है इसका व्यास, ठीक है, तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसे बेलन का व्यास कितना दिया है, 4 मीटर। ठीक है, बेलन का व्यास कितना दिया है, 4 मीटर, और जितना बेलन का व्यास होगा उतना ही व्यास किसका होगा, इस शंकु का भी होगा। ठीक है, ये नीचे जो शंकु है उतना ही व्यास इसका भी होगा, मतलब बेलन का व्यास किसके बराबर है, शंकु के व्यास के। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी। तो हम निकालेंगे बेलन की त्रिज्या किसके बराबर होगी, शंकु की। ठीक है, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और निकाल सकते हैं यहाँ से। व्यास कितना है, 4, तो व्यास का आधा होता है। ठीक है, व्यास का हम आधा कर दे तो हमारी क्या निकल आती है, त्रिज्या निकल आती है। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4 आ जाएगा, हमारा 2 मीटर की क्या आ जाएगी, इस शंकु और इस बेलन दोनों की क्या आ गई, त्रिज्याएँ आ गई हैं। ठीक है, और हमें कुछ दिया भी है, हमें दिया है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है वो 2.1 मीटर की दे रखी है, और साथ में इस शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, वो 2.8 मीटर की दे रखी है। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई हमें 2.1 मीटर की दे रखी है, और जो हमारा शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी रखी है, 2.8 मीटर दे रखी है। इतना देने के बाद हमें कुछ नहीं करना है यार, ठीक है, हमें बस फार्मूला रखना है, अपने आप क्वेश्चन का आंसर। हमें कह रहा है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कि इसके सरफेस, ये बनाने में ये कैनवास लगा है, यहाँ सरफेस ये पूरा कितना सरफेस जो लगा है, हमें उसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो लिखेंगे प्रयुक्त कैनवास। ठीक है, प्रयुक्त कैनवास, ठीक है, क्या जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये पहले हम शंकु का निकालेंगे, ठीक है, बेलन का, और फिर उसके बाद शंकु का। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, शंकु का। तो लिखेंगे किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बेलन का कितना होता है, बेलन का होता है 2πrh, और शंकु का कितना होता है, πrl होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ जी हाँ, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, दोनों आर सेम है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे अपना पाई कॉमन कर लेंगे, पाई आर। ठीक है, पाई आर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे हमारा 2h और प्लस l। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। देन यहाँ से हम 2 इंटू एच का मान कितना हमारे पास, मतलब ऊंचाई किसकी, ये वेलन था, वेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1, और प्लस एल का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो उसकी तिर्यक ऊंचाई थी शंकु की 2.8 है। देन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 22/7 इंटू 2। ठीक है, देन यहाँ से 21 दूना 42, मतलब 4.2 और प्लस 2.8, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाने हैं। 4 4 2 6 और 8 और 0.2 मिलकर हो गए मेरे 7। ठीक है, तो 22/7 इंटू 2 इंटू इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 7 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें इस तंबू को बनाने के लिए जो पूरा ये बन रहा है, कितने मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये 44 मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी। ठीक है, देन इसके बाद हमसे कह रहा है कि 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास की लागत है, मतलब 1 मीटर कैनवास खरीदने की जो मूल्य है वो कितना है, 500 रुपये है। तो फिर 500 रुपये है, ठीक है, तो फिर 44 मीटर स्क्वायर खरीदने का कितना होगा, तो हम लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत।
उसको खरीदने की कितनी लागत आई, तो 1 मीटर के 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 44 गुणे 500, ठीक है, गुणा कराएंगे तो 00, 520 के 0 हासिल 2, 520 तो 22,000, ठीक है। तो हमें उस कितने रुपए होंगे, 22,000 रुपये उस कैनवास को खरीदने के लिए लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं अभी ये, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये जब मैंने बताया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस वेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल क्या करते हैं काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप कुछ लोग सोचते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब उसमें काट के निकाल लेंगे तो क्या होगा कि उसमें से घटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन देखेंगे फिर हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा था कि 2.4 सेमी और, ठीक है, वेलन है एक 2.4 सेमी का ऊंचा, ठीक है। तो ऐसे एक वेलन बना देंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक यहाँ से एक ऐसे बना दिए, एक वेलन बना दिया, ठीक है। अब जब ये वेलन बना दिया, कितने मीटर का ऊंचा है, 2.4 सेंटीमीटर का ऊंचा है, ठीक है। और कह रहा था, और इसका व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर का व्यास है। देन इसके कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अगर हम इसी में से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे एक शंक्वाकार इसी में से ऐसे खोल काट के निकाल लिया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि जो शेष बचा है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब ये यहाँ पे सोचिए, अगर हम इसमें से काट के निकालेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखिए कहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमें दिखेगा, जो हमें सरफेस दिखेगा, ध्यान से दिखेगा, क्या होगा, ये वाला सरफेस हमें दिखेगा, ये, ठीक है, ये वाला दिखेगा, और यहाँ से ये साइड एक बेलन है, ये साइड इस ये भी हमें दिखेगा, और अगर ये कटा नहीं था तो ऊपर वाला दिख रहा था, लेकिन हमने क्या किया, इस काट को ऐसे निकाल लिया, तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन भी हमें दिखेगा, ये वाला पोर्शन भी हमें दिखेगा, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए पहले इस बेलन का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, देन इसके बाद इसका निकालेंगे, इसका एक गोला बन रहा है सर्कल, उसका ऊपर वृत्त, तो क्या होता है उसका पाई आर स्क्वायर होता है। देन इसके बाद शंकु का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर लेते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तब हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले हम किसका निकालेंगे, वेलन का, ठीक है। जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे वेलन की ऊंचाई, ठीक है। बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी, शंकु की ऊंचाई के बराबर होगी, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन इसके बाद बेलन का व्यास जितना होगा उतना ही शंकु का व्यास भी होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेलन का व्यास कितना है हमारे पास, 1.4 है। त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, 1.4 डिवाइडिंग बाई 2, इसको डिवाइड कराएंगे तो 0.7, 7 दूनी 14 होता है, 0.7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इस बेलन की त्रिज्या आ जाएगी, और इतनी ही त्रिज्या शंकु की त्रिज्या रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख भी लेंगे शंकु की त्रिज्या, ठीक है, कितनी है हमारी, जितनी इसकी है 2.7, 0.7। अब यहाँ पे अब आप देखिएगा, जब हम शंकु का निकालेंगे, किसका, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र निकालेंगे, तो वहाँ पे पाई आर एल आने वाला है, क्योंकि हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो हमें एल की वैल्यू नहीं पती, हमें तो इस शंकु की ऊंचाई पता है, ठीक है, जो कि h है, लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, L बराबर होती है ये √h² प्लस r², ठीक है। तो h का मान कितना है, मतलब ये शंकु की ऊंचाई कितनी है 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस r का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी 2 अंक के दशमलव में 576 प्लस ये 7 से 49 होता है 0.49। देन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाने हैं 625, 6.25 आ जाने, और हम इसका निकालते हैं 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, ठीक है, 25 का होता है, मतलब इसका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, एल का मान 2.5 सेंटीमीटर आ गया, एल का मान आ गया। देन इसके बाद कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रखना क्वेश्चन आया, हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होगा, पहले तो हम बेलन का निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा बेलन का कितना होता है 2 पाई, ठीक है, RH होता है, प्लस यहाँ पे ये सरफेस, क्योंकि यहाँ से ये निकाल लिया गया काट के, ये तो दिखेगा ना हमें नहीं, लेकिन ये सरफेस हमें दिखेगा, तो ये गोले की तरह, ये गोला बन रहा है, तो गोले का क्या होता है पाई r² होता है, ठीक है। और प्लस शंकु का कितना है, शंकु का मैंने अभी भी L निकाला, तो इसका होता है पाई r,
L, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे इस फॉर्मूले पे करेंगे। जो कॉमन है बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन है, यहाँ से पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर कॉमन है, ठीक है। तो पाई और आर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा 2h प्लस आर प्लस पाई, और आर कॉमन ही होंगे, बचेगा L, ठीक है। इन सबके मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला था ये, ठीक है, 0.7 हमने निकाल लिया। देन 2 इंटू हाइट, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.4, देन यहाँ पे 2.4 रखते हैं, प्लस आर का मान 0.7, ये निकाला था आर की त्रिज्या, प्लस त्रिज्या की ऊंचाई L 2.5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो 22/7 गुणे 0.7, इन सबको जोड़ने, देखिए 24 दूना 48 यानी 4.8 और 2.5 और 0.7 सबको जोड़ लेना है। 24 दूना 48 यानी 4.8, ठीक है, 2.5 एंड 0.7, तीनों को जोड़ लेंगे। 7 से 14 15, 15 5 20 के 0 हासिल, 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ये देखिए 8 और 5 13, 13 7 20 के 0 हासिल, 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 आ गया आंसर, ठीक है। तो मतलब इन तीनों को जोड़ने पर कितने आ रहा 8। तो अब यहाँ से हम इसको काट देंगे, यहाँ 7 से इसको काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। इसको हमें काटने पर 0.1 है, तो 0.1 का 22 में गुणा कराएंगे तो 2.2 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कराते हैं, 22 8 कितना होता है 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, 1 अंक पे दशमलव यानी 17.6 क्या आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मीटर में कि सेंटीमीटर में दिया था 17.6, ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है कि आप अगर आपने इसको काट के निकाल दिया तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको हटा देते हैं, मतलब कि बेलन का निकालेंगे क्योंकि काट के निकाल दिया गया तो इसमें से घटा देंगे, घटाना नहीं है क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखिए आप यहाँ पहले ये दिख रहा था हमें, ये भी दिख रहा था, यहाँ से यहाँ ये पूरा दिख रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि हम जब इसको काट के यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा सरफेस, ये हमें दिखेगा, ये दिखेगा। तो हमने बेलन का कितना निकाल लिया 2πr/h निकाल लिया, इसका निकाल लिया πr² क्योंकि गोला बन रहा था, और हमने शंकु का निकाल लिया, हमने तीनों को जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर।